महीना बीत चुका था। रूही और नेहा ने मिलकर ऑफिस का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। इसमें उनकी मदद के लिए नमन और कार्तिक हर वक्त उनके साथ रहे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस मुश्किल समय में उनके सास ससुर ने भी उनका पूरा साथ दिया। सबकी मेहनत और एक दूसरे का साथ होने की वजह से आज कंपनी अपनी सबसे बेहतरीन पोजीशन पर खड़ी थी। पूरी फैमिली को तीनों पर गर्व था, खासकर उनके फादर इन लॉ को, क्योंकि उनके लिए उनकी बहुएं किसी एंजल से कम नहीं थी। आरव के डैड मुस्कुराते हुए बोले, अगर इन चारों गधों ने अपनी लाइफ में सबसे अच्छा काम कुछ किया है तो वो है इतनी समझदार और प्यारी लड़कियों से शादी करना। उनकी बात सुनकर राहुल के डैड भी हंसते हुए बोले, हाँ यह तो सही है। शुक्र है कि हमारे लायक बेटों को इतनी अच्छी बीवियां मिल गई हैं। डैड की ये बातें सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि आरव और उनके दोस्त बस हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि आज सब उनकी वाइफ्स की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। रूही और नेहा की तारीफें अब आसमान छू रही थी। यूं तो उनकी मेहनत सबको पहले से ही पता थी, लेकिन आज हर कोई खुलकर उनकी सराहना कर रहा था। आरव और उसके भाई इस समय थोड़ी जलन महसूस कर रहे थे, लेकिन चेहरे पे बस मुस्कान थी। महीने का आखिरी हफ्ता था, इसलिए आरव, राहुल और नमन अपनी फैमिली से मिलने इंडिया वापस आ गए थे। यूएसए में दिन रात काम करने की वजह से घर आने के मौके बहुत कम मिलते थे। अब बिजनेस की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली थी और उनके पेरेंट्स बेफिक्र होकर अपने पोते पोतियों के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी रहे थे। मैंसन में फिर से हंसी की लहर गूंज रही थी, क्योंकि नमन की शादी में बस एक महीना बाकी था। पूरी फैमिली उसी की टांग खींचने में लगी थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नमन, तुम्हारी शादी में बस एक महीना बचा है, तो क्या ख्याल है? नमन अजीब सा चेहरा बनाकर कुछ कहने ही वाला था, तभी तनु चाय की ट्रे लेकर पास आई और बोली, अब तो शादी से बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नमन ने गहरी सांस लेकर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम लोग पहले ऑफिस का काम सही से सेटल तो कर लो। लेकिन उससे पहले ही आरव, राहुल और बाकी सब ने उसे एक साथ घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उनकी ये एक आवाज़ सुनकर पूरा माहौल हंसी और खुशियों से भर गया। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खुशियों के सामने वह जितना सख्त, गुस्सैल और एटीट्यूड वाला लगता है, उतना ही क्यूट और इनोसेंट वह अपनी फैमिली के सामने बन जाता है। तनु ने नमन की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन शादी फिक्स डेट पर ही होगी, समझे? बाकी सारी तैयारियां हम करेंगे और उसमें हमारा प्यारा कार्तिक हमारी मदद करेगा। ये सुनते ही कार्तिक के मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ गई। वह पहले नमन को और फिर लड़कियों को देखता है, जिनकी निगाहें अब उस पर टिकी थीं। क्या मुझे मदद करनी है? उसने हैरानी से नमन की तरफ देखा, फिर रूही और नेहा की तरफ, जो उसे नमन से भी ज़्यादा गुस्से से घूर रही थी। कार्तिक ने घबराकर कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे इनकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। नमन ने टेबल से चाकू उठाते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तभी रूही स्नैक्स की ट्रे लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, उसे हाथ लगाने की गलती भी मत करना। रूही की बात सुनकर नमन तुरंत सीधे हो गए और हाथ जोड़कर बोला, ठीक है, जैसा तुम सबको सही लगे वैसा ही होगा। उसकी ये बात सुनकर पूरा हॉल खुशी और खुशियों से गूंज उठा। आरव बार बार रूही को रूम में चलने का इशारा कर रहा था। ये सब नमन की नज़र से बच नहीं पाया। उसने अपने शरारती दिमाग में बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे परेशान करके ये खुद रोमांस की प्लानिंग कर रहा है। रुक बेटा, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इतना सोचते ही नमन सीधा रूही के सामने आ गया, जो अपने रूम की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। रूही, मेरा कुछ चटपटा और स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, प्लीज कुछ बना दो ना। नमन की बात कुछ और थी, लेकिन उसके इशारे कहीं और थे। आरव, जो थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा था, उसके इशारे भागते ही नमन को घूरने लगा। नमन भी वहां पास आकर आरव के बगल में बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम सबके सामने बिना शादी किए मरना चाहते हो? तू क्या कर रहा है नमन? नमन ने बड़ी सी स्माइल के साथ जवाब दिया,
उसकी हरकतें और अंदाज इतना अजीब था कि एक पल के लिए आरव की सांसें अटक गईं। उसने मन ही मन सोचा, ये सच में नमन है या इसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। आरव की हैरानी वहीं की वहीं रह गई जब उसने नमन को किचन की तरफ कूल अंदाज में जाते हुए देखा। पूरी फैमिली की मस्ती के बाद रात के करीब 12 बज चुके थे। आखिरकार आरव और रूही को भी एक दूसरे के लिए थोड़ा वक्त मिल ही गया। निया अपने पापा के साथ खूब हंसी मजाक कर रही थी। तभी उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, निया, अब बहुत रात हो गई है, चलो सोने चलते हैं। देखो बेबान भी सो चुका है। लेकिन निया अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं माँ, डैडा तो इतने दिनों बाद आए हैं, मैं पूरी रात उनके साथ खेलूंगी। यह सुनकर के आरव ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन मुझे तो अपनी स्वीटहार्ट के साथ खेलना है। उसकी ये बात निया और रूही तक नहीं पहुंची। रूही ने ध्यान ना देते हुए वॉशरूम जाकर कपड़े बदलने का सोचा। उधर आरव ने निया को बड़े प्यार से समझाया। बहुत मनाने के बाद निया आखिरकार दादी के कमरे में जाकर सोने के लिए तैयार हो गई। आरव ने राहत की सांस ली और तेजी से जाकर निया को उसके कमरे में सुला आया। कुछ देर बाद रूही कपड़े बदलकर लौटी तो उसने देखा कि निया और बेवान दोनों ही कमरे में नहीं थे। हैरान होकर उसने पूछा, आरव, निया और बेमान कहाँ हैं? आरव ने थोड़ा झिझकते हुए हकलाकर जवाब दिया, वो स्वीटहार्ट निया दादी के पास सो रही है और बेबान मान्या के कमरे में है। ये सुनते ही रूही ने गुस्से से आरव को घूरा। घबराकर आरव ने जल्दी से कहा, आपको तो पता है ना, निया को अपनी दादी के पास ही नींद आती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और मान्या बस बेबान के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। यह सुनकर रूही ने भौं चढ़ाते हुए झट से जवाब दिया, आरव प्लीज झूठ बोलना तो छोड़ दो। उसके बोलते ही आरव ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया और उसे एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। रूही उसकी बाहों में आ गिरी। आरव ने उसकी कमर कसकर थामी और धीमे स्वर में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच तो यह है कि मैं आज अपनी बीवी के साथ रोमांटिक टाइम बिताना चाहता हूँ। इसलिए बच्चों को मैंने प्यार से उनके लिए सबसे अच्छी जगह पर सुला दिया ताकि मेरी प्यारी बीबी को मुझसे कोई शिकायत ना रहे। आरव की बात सुनकर रूही का गुस्सा कुछ शांत हो गया। उसने हल्के से कहा, ठीक है, अब मुझे छोड़ो। आरव ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा। क्या मैंने इतनी मेहनत से सब समझाया और फिर भी आरव ने रूही की कोई बात नहीं सुनी, बिना उसे अचानक अपनी ओर खींच लिया। जब वह पल खत्म हुआ तो आरव ने उसके कानों में धीमे से फुसफुसाया, मेरी जिंदगी में काम से भी ज्यादा जरूरी सिर्फ तुम हो। इसके इन शब्दों ने रूही को अंदर तक छू लिया। वह कुछ कह नहीं पाई और बस उसकी बाहों में खो गई। हल्की मुस्कान के साथ रूही ने मजाक में कहा, हर समय तुम्हें बस रोमांस ही सूझता है, कहीं कोई और लड़की तो नहीं? आरव ने उसे तीखी नजर से देखते हुए जवाब दिया, ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना। आरव की दुनिया उसकी रूही से ही पूरी है। यह सुनकर रूही मुस्कुरा दी और उस रात दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अगली सुबह प्यार और हंसी ठिठोलों से भरी रात के बाद आरव देर से जागा। फ्रेश होकर जैसे ही वह हॉल में आया तो देखा सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। हैरान होकर उसने पूछा, क्या हुआ, आप सब ने नाश्ता क्यों नहीं किया? उसकी माँ ने गुस्से में कहा, आरव तू कब बड़ा होगा, 2 बच्चों का बाप हो गया है।
आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो फिर ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुम सबका नाश्ता खाने वाला हूँ। उसकी यह शरारत सुनकर सब और ज्यादा गुस्से से उसे घूरने लगे, लेकिन आरव बेपरवाह होकर सोफे पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्यों ऐसे घूर रहे हो? आरव ने सबकी ओर देखते हुए पूछा। तभी आरुषि चुपचाप उसके सामने नाश्ते की प्लेट रखकर घूरते हुए वापस किचन में चली गई। यह देखकर आरव ने सबकी ओर देखा और मुंह का कौर निगलते हुए जल्दी से बोला, ओहो, आप लोग गलत समझ रहे हो। लेकिन सबको साफ पता था कि आरव किस ओर इशारा कर रहा है। तभी उसकी माँ गुस्से में बोली, खबरदार, अगर बच्चों के सामने दोबारा ऐसी बातें की तो। इतनी उम्र हो गई फिर भी इतनी समझ नहीं कि बच्चों के सामने कैसी बातें करनी चाहिए। माँ की डांट और रूही के चिढ़े हुए चेहरे को देखकर आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, इसमें गलत क्या है? मैंने तो कोई गलत शब्द बोला ही नहीं। वैसे भी निया अब बड़ी हो गई है। यह सुनते ही उसकी माँ भड़क उठी, तो फिर उसकी शादी क्यों नहीं करवा देती? आरव ने घबरा कर दबी हुई आवाज में कहा, नहीं, उसके लिए वो अभी बहुत छोटी है। ओके, सॉरी, आगे से मैं बच्चों या किसी के भी सामने ऐसी बातें नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी स्वीटहार्ट के सामने ही। सब जानते थे कि आरव अपनी शरारतों से बाज आने वाला नहीं है, लेकिन अब मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और इसका गवाह दो लोग सामने बैठे साफ साफ देख रहे थे। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही आरव के दोस्त राहुल और रमेश के पापा वापस आ गए। राहुल के पापा ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, तो बताओ, तुम चारों लोग यूएसए कब वापस जा रहे हो? यह सुनकर विजय ने जवाब दिया, आज रात की फ्लाइट से। असल में विजय जाना नहीं चाहता था, लेकिन बिजनेस उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, इसलिए मन न होते हुए भी जाना जरूरी था। फिर उसने रूही की ओर देखते हुए कहा, रूही, अगले हफ्ते तुम्हारी जरूरी मीटिंग है, उसकी तैयारी पूरी हो गई? विजय का सवाल सुनकर रूही, तनु और नेहा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए हाँ रूही, अब तो हद हो गई, नेहा ने मजाक में कहा। उसका यह जवाब सुनकर सबके चेहरे पर अजीब सी राहत झलक गई। तभी तनु बोली, असल में हमने तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है, जिससे काम जल्दी भी हो जाएगा और आसान भी। फिर उसने सबको बताया, रूही ऑफिस का काम संभालेगी, मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूंगी और नेहा मीटिंग में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाएगी। उनकी यह टीम वर्क वाली प्लानिंग सुनकर सबको उनका तरीका बहुत पसंद आया। एक हफ्ता कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला और आज वो दिन आ ही गया जब नेहा को सिंगापुर मीटिंग के लिए निकलना था। लेकिन तभी अचानक उसके बेटे ने रूही ने होंठ दबाते हुए जवाब दिया, हाँ फिर भी, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है और आज रात मेरे पति देव को अकेले ही सोना पड़ेगा। रूही की यह बात सुनकर आरव कुछ पल चुपचाप उसे देखता रह गया। फिर जैसे ही रूही उठकर अपने लैपटॉप की ओर बढ़ी, आरव ने शरारती अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से वापस बिस्तर पर खींच लिया।